अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, हकीकत है, मौत एक अटल हकीकत है और मौत आती है अचानक और हम लोग मर जाते हैं, हमारे इख्तियार में नहीं होता। लेकिन साहब ये भी एक हकीकत है कि उस मौत के आने से पहले हम लोग एक जिंदगी जी रहे होते हैं और जब हम जिंदगी जीते हैं तो हमसे वाबस्ता और भी जिंदगियां होती हैं और वो जिंदगियां हमारा इंतजार कर रही होती हैं, वो दरवाजों को ताक रही होती हैं, वो हमारा वेट कर रही होती हैं। हमारे होने से उनकी जिंदगियां चल रही होती हैं, हमारे होने से उनका पूरा जहान होता है। लेकिन जब हम चले जाते हैं तो उसके बाद एक सन्नाटा छा जाता है, एक अंधेरा छा जाता है। जाकर पूछे सदफ नईम, जो ये रिपोर्टर थी, जो ये जर्नलिस्ट थी, जो आज काम कर रही थी, अपनी रोजी कमा रही थी अपने बच्चों के लिए, और अचानक जब उनके बच्चों को पता चला होगा कि उनकी वालदा आज नहीं रही, वो इंतकाल कर गई हैं, उनसे जाकर पूछें कि उनके लिए घर के दरवाजे, घर की दीवारें और घर की छत किस तरह का समा पैदा कर रही होगी। उन्हें मौत नजर आ रही होगी, उन्हें खौफ और वो सन्नाटा और वो महरूमी महसूस हो रही होगी। ये एक हकीकी बात है। तो जो लोग कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है साहब। नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, नस्लें तबाह हो जाती हैं, और जो मरने वाला होता है वो क्या सोचता है, इसके ऊपर दुनिया का कोई भी हतमी लिटरेचर आज तक हतमी राय नहीं दे सका। लेकिन बहरहाल टर्किश राइटर एलिफ शफक ने कोशिश की और 10 मिनट्स 38 सेकंड्स इन दिस स्ट्रेंज वर्ल्ड वो किताब लिखी। और ये किताब बुनियादी तौर पर इस रिसर्च के ऊपर मुनासिर थी कि कनाडा के अंदर एक रिसर्च होती है जिसमें यह कहा गया कि इंसान मरने के बाद भी 10 मिनट 38 सेकंड तक उसका दिमाग जिंदा रहता है। इसके ऊपर एलिफ शफक ने तो पूरी किताब लिख दी, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं कि जब आज सदफ नईम का इंतकाल हो रहा होगा और अगर उसे कुछ सोचने समझने के लिए आखिरी थॉट आई होगी, उसके मासूम बच्चे होंगे जिन्हें वो घर में छोड़कर आई थी और जिन्हें यह क्या कर आई थी मैं वापस आऊंगी। उनके वालिद का एक बयान सामने आया है, वो आपके सामने रख देते हैं, उनके शोहर का भी सामने रख देते हैं। और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। उनके वालिद कहते हैं मेरी बेटी बहुत मेहनती थी, आज वो शहादत का रुतबा पा गई है, परसों भी कंटेनर से वो गिरने वाली थी। रिपोर्टिंग के दौरान, मजदूरी के दौरान, हक हलाल की रोजी के दौरान मैंने मना किया कि बेटी इतना ज्यादा रिस्क ना लिया करो, सेफ रहकर रिपोर्टिंग करो। उसने कहा पापा कुछ नहीं होता। 2012 में भी उसने इमरान खान का इंटरव्यू किया था, 2 बेटे और 1 बेटी है उसकी। अब ये 3 बच्चे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनके लिए जिंदगी खत्म हो गई है, इनके लिए एक ऐसा दर्द और एक ऐसी महरूमी आ गई है जिसे कोई भी बयान नहीं कर सकता, या जिस दर्द और कर्ब को कोई भी अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, इवन सोच नहीं सकता। इनके शोहर का कहना है कि हम पोस्टमार्टम भी नहीं करवा रहे, ना ही हम किसी भी तरह की तहकीकात करवाएंगे। ये एक हादसा था और हादसा है, हम पर कोई प्रेशर नहीं है, ये मेरी बेगम की शहादत है और हम इसे कबूल करते हैं। हम बॉडी को लेकर जाएंगे और उसके बाद दफनाएंगे, ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा। इतलात यह है कि कारवां रुका, काफिला रुका। ये बुनियादी तौर पर जिस रोड से कारवां गुजर रहा था, काफिला इमरान खान का लॉन्ग मार्च गुजर रहा था, उस रोड की एक्सट्रीम राइट साइड पर खड़ी थी। इस तरफ जंगला था और थोड़ी सी स्पेस थी। अब वो काफिला, चूंकि आवाजें बहुत ज्यादा हैं, हजारों का क्राउड है और बहुत ज्यादा रोला था, और ये जो कंटेनर है, ये बहुत बड़ा कंटेनर लगाया गया है एक बहुत बड़ी गाड़ी के ऊपर, तो वहां पर उसकी आवाजें भी बहुत ज्यादा थी और ये एक्सट्रीम राइट पर खड़ी होकर वीडियो बना रही थी। लेकिन अचानक से ये गिर गई और उसके बाद चूंकि वो रुक नहीं सका, आवाज किसी को आई नहीं, महसूस किसी को हुआ नहीं, और ये इनका इंतकाल हो गया। और बड़ा अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। बड़ा खौफनाक एक हादसा, वाकया इनकी फैमिली के साथ और इनकी जिंदगी के साथ हुआ है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये जो जानने की जरूरत है कि कुछ लोग अभी भी सियासी जमातों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया सेठ की नौकरी है। ये जो टीवी चैनल्स के ओनर हैं, ये सेठ हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, बहुत बड़े बड़े बनिए दुकानदार हैं, बड़े क्रूल किस्म के लोग हैं। इनके अरबों रुपए के बिजनेसेस हैं, कारोबार हैं, इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, ये सियासी जमातों के पीछे खड़े होते हैं, बड़े बड़े इदारों के बड़े बड़े लोगों के साथ इनके राब्ते हैं। ये पाकिस्तान में भी नहीं रहते, बैरून मुल्क रहते हैं। इनके लिए खबर मायने रखती है, इनके लिए ब्रेकिंग न्यूज मायने रखती है, इनके लिए साफी या उसकी सेफ्टी मायने नहीं रखती। मैं सदफ नईम की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूं कि इतना ज्यादा रिपोर्टर्स के ऊपर, ऑन फील्ड रिपोर्टर्स के ऊपर प्रेशर होता है कि वो बेचारे अपनी सेफ्टी का ख्याल करते ही नहीं। उन्होंने खबर देनी है, उन्होंने एक कंटेनर के अंदर से एक क्लिप निकालनी है जिसकी वजह से शायद उन्हें थोड़ा सा बोनस मिल जाए या शायद उनके बॉस का मूड अगले दिन ठीक हो। दिस इज व्हाट दैट इज हैपनिंग इन मीडिया। जो हकीकत है, अगर कोई इनकार कर दे तो उसकी अपनी सोच होगी, लेकिन ये हकीकत है कि इतना शदीद प्रेशर होता है कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार जर्नलिस्ट ऐसे हैं, 90% फील्ड रिपोर्टर्स ऐसे हैं जो मेंटली प्रेशर से गुजर रहे हैं, मेंटल ट्रॉमा से, डिप्रेशन में गुजर रहे हैं। सैलरीज उनकी लेट आती है बेचारों की। फील्ड में ऑल द टाइम वो रहते, गर्मी हो, सर्दी हो, बाहर हो, खजा हो, जो भी हो, फील्ड के अंदर गोलियां चल रही होंगी, वो फील्ड में होंगे। मार्च के दौरान कोई ऐसा इंतजाम नहीं है जहां पर साफी खड़े होकर रिपोर्टिंग कर सके, या फिर चैनल्स का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि यू हैव टू रिपोर्ट जो कोई और रिपोर्ट कर ना रहा हो।
اس چیز میں بھی بہت ساری شاید ایسے ہو جاتا ہے کہ لوگ اسے ایزی لے کر چلے جاتے ہیں یا اتنا خیال نہیں کرتے جس طرح کا یہ حادثہ رونما ہوا ہے. اللہ غرضی تھی کہیں نہ کہیں اور اس کے پیچھے کیا سوچ تھی آئی ڈونٹ نو, لیکن ایک درد ہے اور ایک اذیت ہے اور صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.